जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं योगेश कुमार आज आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार वीडियो में बताया था कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान पे एक अलग से वीडियो लेकर के आया हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज भारतीय संविधान की वीडियो का एक पार्ट 1 लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये उस टाइम मैंने खुद ने बनाए थे जब मैं तैयारी करता था। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, 1928 में एक रिपोर्ट बनी थी जिसमें मोतीलाल नेहरू यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। उन्होंने आधा अधूरा राज मांगा था और उस रिपोर्ट को कहते थे नेहरू रिपोर्ट। यानी कि उनका ये कहना था कि आधा अधूरा राज हमें दे दो। इसके बाद बात आती है फ्रेंड्स कि इन्होंने आधा अधूरा राज कहाँ मांगा था। तो फ्रेंड्स, इन्होंने मांगा था रावी नदी के किनारे। ये जो लिखा हुआ है रावी नदी के किनारे इन्होंने आधा अधूरा राज मांगा था। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले किसने भारत को आज़ाद करने की बात कही थी। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, सबको पता है। तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने भारत को आज़ाद करने की सबसे पहले बात कही थी और कब कही थी, 1946 में कही थी। अब फ्रेंड्स, जब बात आती है आज़ादी की और जब बात आती है कि आपको आज़ाद कर दिया जाएगा तो तैयारियां शुरू हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं आगे की। तो फ्रेंड्स, जब 1946 में जब आज़ादी की बात आ गई थी तो कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था और कैबिनेट मिशन प्लान जो बना था उसने क्या किया, कुछ असेंबली बनाई थी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा, तो फ्रेंड्स उसके अंदर कुल सदस्य कितने थे, तो वो थे 389 यानी कि 389 मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब फ्रेंड्स, 389 में से कितने सदस्य पाकिस्तानी थे, कितने सदस्य हिंदू थे। तो टोटल जो 90 सदस्य थे वो थे पाकिस्तानी और 299 यानी कि 299 मेंबर जो थे वो थे हिंदू सदस्य। अब फ्रेंड्स, ये 389 जो मेंबर थे इनको भी फिर डिवाइड किया गया, किसमें, प्रोविंशियल स्टेट में, प्रिंसली स्टेट में और कमिश्नर्स रीजन में। अब फ्रेंड्स, ये जो प्रोविंशियल स्टेट होती थी यानी कि जो प्रांतीय होते थे, इसमें होते थे ब्रिटेन के मेंबर, यानी कि भारत के नहीं होते थे, ब्रिटेन के भी कुछ मेंबर होते थे। तो वो कितने थे, 292। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 93 यानी कि प्रिंसली यानी कि जो भारत के देश के जो राजा थे उनको बनाया गया था देशीय सदस्य यानी कि प्रिंसली मेंबर्स। अब जो 4 सदस्य थे वो थे कमिश्नर्स रीजन। फ्रेंड्स, ये जो कमिश्नर्स रीजन थे यानी कि जैसे आज हम मान सकते हैं कि बड़े बड़ी सिटी से किसी एक को बना दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना कि ये 4 ऑप्शन है और चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कौन कौन से थे, कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर। फ्रेंड्स, ये 4 कमिश्नर्स रीजन थे जो कि मेंबर बने थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ वाला पार्ट क्लियर होता है। फ्रेंड्स, जब भी मैं नोट्स बनाता हूँ तो मैं एक राइट हैंड साइड में कॉलम रखता हूँ जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करता हूँ। आइए वो राइट हैंड साइड वाला कॉलम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो प्रश्न 1 बनता है, संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इसका आप आंसर देखिए, 26 जनवरी 1930 से हर 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाया जाता था। यानी कि 26 जनवरी 1930 जो था वहाँ से ही शुरुआत कर दी थी हमने कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य के रूप में हम मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इन नेहरू जी ने मांग की थी पूर्ण स्वराज्य की और उनके पिता जो थे मोतीलाल नेहरू उन्होंने मांग की थी आधे अधूरे राज की। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ। तो फ्रेंड्स, ये 14 अगस्त 1947 को हुआ था। अब बात करते हैं कि जब कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था तो उसमें कुछ कमेटियां बनी थी। अब फ्रेंड्स, कौन कौन सी कमेटियां बनी थी तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट की। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति। फ्रेंड्स, इसमें 7 सदस्य थे और इसके जो चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और फ्रेंड्स, जो संविधान बनाने का जो काम सौंपा गया था वो भी ड्राफ्टिंग कमेटी को ही सौंपा गया था। अब बाकी कमेटियों के और उनके चेयरमैन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, इन दोनों के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब बात आती है स्टीयरिंग कमेटी की, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके हेड थे। अगला, यूनियन प्रोविंशियल कमेटी, फ्रेंड्स इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो हेड थे। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
इसके हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में संविधान का निर्माण भीमराव अंबेडकर ने किया था, लेकिन क्या वो अकेले कर पाए थे? नहीं, उनका एक संवैधानिक सलाहकार था जो उनको सलाह देता रहता था। फ्रेंड्स, उनका क्या नाम था? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। तो BN राव उनका नाम था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे किसके? भीमराव अंबेडकर जी के। अब फ्रेंड्स, ये BN राव जो है, ये इनका शॉर्ट नेम है। फुल नेम आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है कि आप कहाँ से पता करोगे, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। भारत का संविधान 60 देशों के संविधान की स्टडी करने के बाद बनाया गया था। यानी कि हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, हमने नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी टीम ने पढ़ा। 60 देशों के संविधान को जब उन्होंने पढ़ा, तब उनमें से उन्होंने कुछ चीज़ें छांटी कि हाँ, ये हमारे भारत में लागू होगा, ये हम लागू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आगे कि संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा। तो फ्रेंड्स, टोटल लगा था 2 साल 11 महीने और 8 दिन। ये टोटल समय लगा था संविधान को लिखने में, यानी कि ढूंढ ढूंढ के लिखने में कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे भारत के संविधान में शामिल होंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, संविधान बनाने में सत्र हुए थे। तो टोटल कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुल मीटिंग कितनी हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये 165 दिन मीटिंग हुई थी, और टोटल खर्चा आया था 64 लाख रुपए। फ्रेंड्स, ये संविधान बनाने में टोटल खर्चा आया था। तो फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स, अब 26 जनवरी को क्यों हुआ था, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको याद रखना। आगे बात करते हैं। भारत के संविधान पर 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने जनों के हस्ताक्षर हुए थे? 284 जनों के हस्ताक्षर हुए थे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, तो मैंने बाद में इसको करेक्ट किया था। राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। और फ्रेंड्स, अब ये बात आती है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स, ये 11वें सत्र में अपनाया गया था। संविधान के 11 सत्र हुए थे और 11वें सत्र में इसको अपनाया गया था। फ्रेंड्स, 22 जुलाई 1947 को पिंगले वेंकैया ने भारत का झंडा बनाया था, याद रखना फ्रेंड्स। दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। फ्रेंड्स, अब ये याद रखना कि रावी नदी के किनारे तो मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी, और रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। फ़र्क क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और मोतीलाल नेहरू ने आधे अधूरे राज की मांग की थी। फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट, भारत संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन तैयार होने के 2 महीने बाद लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रेंड्स, ये 1789 में हुई थी। जब भारत का संविधान बना था तब उसमें 395 अनुच्छेद थे, और फ्रेंड्स, जब मैं तैयारी करता था तो ये 465 थे, और आज कितने हैं ये आप लोग सर्च कर लो, आपको याद रहेगा। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने अपने टाइम में नोट की हुई थी, अब आप लोग स्टडी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी लकी हो कि आप लोगों को ये यूट्यूब चैनल मिला हुआ है जिससे आप तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान जो है वो अलग अलग देशों के संविधान से स्टडी करके बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, किस देश से हमने क्या कॉपी किया, यानी कि किस देश से हमने क्या उठाया, फ्रेंड्स, वो हम देखते हैं। USA अमेरिका। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने लिया था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना, जो कि संविधान के पहले पेज पे लिखी हुई होती है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। और फ्रेंड्स, मैंने जीके की वीडियो में जो क्वेश्चन था वो यही वाला क्वेश्चन था, उसमें खाली क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत हो गई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग, फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये USA से लिया गया है। रैंक ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उस उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये भी USA से लिया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, UK यानी कि ब्रिटेन, जिसको फ्रेंड्स हम मदर ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, मदर ऑफ पार्लियामेंट किसे बोलते हैं? UK यानी ब्रिटेन को बोलते हैं। इससे हमने लिया था संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। UK की संसद को वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखना, रिट्स यानी कि जो अपर कोर्ट यानी कि जो लोअर कोर्ट को डिसीजन देता है उसको हम बोलते हैं रिट्स। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एक ही देश का नागरिक। बाईकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था। फ्रेंड, ये सब लिया गया था ब्रिटेन से। याद रखना फ्रेंड्स, इसके नोट्स है जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आज शाम को 5 बजे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो।
लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। अगला फ्रांस, तो फ्रेंड्स फ्रांस से हमने एक ही चीज़ लिया, रिपब्लिक वर्ड यानी कि गणतंत्र। जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, केवल जीवन के अधिकार को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकारों का छिन जाना। ये हमने लिया है जर्मनी से, तो याद रखना फ्रेंड्स जर्मनी से। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखते रहिए, अगली वीडियो में लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।